हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, सो लास्ट वीडियो अगर आप मेरा देखे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जो कि दोनों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे अपने आप में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले आप उस वीडियो को देखना जरूर। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे इस वीडियो में तो पहले आप वीडियो को पॉज करना अपने एंड से और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपसे आंसर जरूर आएगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ये मेरे पास गिवन है। ठीक, और जेनर डायोड हैज अ VZ 7 वोल्ट्स। तो यार जो गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VZ गिवन है मेरे को 7 वोल्ट्स, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद एक नया चीज यहां पे आने वाला है, दैट इज RZ जेनर रेजिस्टेंस। कितना गिवन है? 10 ओम, और उसकी वैल्यू अपने पास ओम्स में ही होती है ना, ओम के रेंज में ही होता है। एंड नेग्लिजिबल नी करंट, तो ये क्या है मेरे पास IZK, या फिर इसको आप लिख सकते हो IZ मिनिमम। इसको अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये देखो नेग्लिजिबल नी करंट मतलब 0, चलो इसको लिखा मैंने मिली एम्पियर में। ठीक, ये हो गया अपने पास। और सप्लाई वोल्टेज गिवन है यहाँ पे VS कितना है सर? ये 10 वोल्ट से 16 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे वेरिएबल कौन है सर? VS वेरिएबल है जो सप्लाई वोल्टेज है। ये तो बढ़िया हो गया ना। अपन जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे उसमें जो वेरिएबल था वो लोड रेजिस्टेंस था, लेकिन इस क्वेश्चन पे क्या है? यहां पे सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल है। इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा कि जो क्वेश्चन है मेरे पास एक लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन है, लाइन रेगुलेशन। ठीक है, और लाइन रेगुलेशन में उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहां पे एक कनेक्टेड होता है, कौन? यहां पे कनेक्ट होता है एक लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू RL यहां पे गिवन नहीं है। इसका मतलब यहां पे क्या है? इंफिनिटी। इसका मतलब इसको बोलूंगा यहां पे ये हो गया मेरे पास एक नो लोड जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे RL कनेक्ट नहीं है, बस आपको मैंने शो कर दिया है कि RL वहां पे कनेक्ट नहीं है, मतलब कि यहां पे RL की वैल्यू इंफिनिटी है। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास नो लोड जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ओके, अब यहां पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो भी करंट यहां पे आएगा, कौन सा करंट सर? यहां पे अगर बोलो यहां से IN करंट आने वाला है, और IN करंट जो भी यहां पे आएगा वो कहां पे जाएगा सर? वो जाएगा मेरे पास जेनर करंट, ये IZ। और यहां पे जो करंट है मेरे पास IL की वैल्यू वो तो फिक्स हो गई ना सर, किसमें सर? 0 एम्पियर, 0 मिली एम्पियर, है ना। इसका मतलब है कि IZ की वैल्यू IN ये दोनों इक्वल होंगे, और RL की वैल्यू तो भाई प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब लोड करंट विल बी 0। ओके, चलो अगर मैं इसका डिस्कशन आगे देखता हूं तो क्या लिखा है, क्या कैलकुलेट करना है मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। सर ये थोड़ा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। आउटपुट वोल्टेज, एक तरफ ये बोल रहा है कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है ना, और एक तरफ बोल रहा है कि आपको आउटपुट का एक रेंज कैलकुलेट करना है। आउटपुट रेंज क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब कि अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं कि V0 जो है वो होगा मेरे पास V0 की मैक्सिमम वैल्यू और V0 की मिनिमम वैल्यू, ये रेंज अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ये पूरा क्वेश्चन इसी पे ही डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो V0 मिनिमम V0 मैक्सिमम ये दोनों आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो यहां पे कि सर इस केस में आपको VZ 7 वोल्ट्स गिवन है और RZ आपको 10 ओम गिवन है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो अगर मैं इसका फिगर देख रहा हूं तो ये लिखा हुआ है कि वोल्टेज रेगुलेटर है। तो चलो एक काम करते हैं कि ये जो रेगुलेटर सर्किट है इसमें RL तो कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो भी इनपुट अप्लाई होगा उसमें करंट कहां पे जाएगा? जेनर करंट जाएगा। इसका मतलब कि वो मैंने आपको कंडीशन याद होगा, कंडीशन में लिखा था फॉर जेनर डायोड टू बी इन ब्रेकडाउन। एक कंडीशन क्या थी मेरे पास सर? कंडीशन आपने लिखवाया था, अच्छे से याद होगा आप लोग को कि सर कंडीशन था मेरे पास V0, ये मेरे पास था V0 की वैल्यू, ये V0 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन VZ। सर VZ कितना है मेरे पास? 7 वोल्ट्स गिवन है। ठीक है, और V0 की वैल्यू आप देखोगे तो क्या मिलेगी आपको? सर ये मिलती थी आपको RL डिवाइड बाई RS प्लस
RL, ठीक। और ये था मेरे पास VS इज ग्रेटर देन VZ। जैसा आप देख पा रहे हो कि सर RL की वैल्यू इंफिनिटी है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां पे क्वेश्चन में गिवन है सर RL यहां पे इंफिनिटी है, मतलब नो लोड, ये देख लो, तो नो लोड नहीं यहां पे, इसका मतलब है कि VZ की वैल्यू VS की वैल्यू VZ से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई ब्रेकडाउन पे होने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपके पास डिस्कस किया अभी, ये कब की बात हो रही है, जब मेरे पास लोड नहीं है। तो VS की वैल्यू VZ से ग्रेटर कब होगी, तभी ब्रेकडाउन पे आने वाला है। तो यहां पे आप ध्यान दो कि सर ये 7 वोल्ट है, VZ की वैल्यू 7 वोल्ट है, और जो लाइन वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज VS वो कितना है मेरे पास, सर ये है मेरे पास लिखा है 10 वोल्ट से 16 वोल्ट। इसका मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर रेंज में जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे तो रहने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक। तो बिकॉज ऑफ दिस अपन बोल सकते हैं कि जेनर डायोड ऑलवेज बी इन ब्रेकडाउन। ये देखो, ये मैंने क्या कमेंट किया हुआ आप समझ गए होंगे, ठीक। अगर ये ब्रेकडाउन पे है तो एक काम करते हैं, चलो इसका फिगर बनाते हैं बढ़िया सा। देखो फिगर बना के आपको दिखा रहा हूं। सो यहां पे मैंने फिगर नोट किया, ये देखो, और इस जेनर डायोड को मैंने रिप्लेस किया एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और ध्यान रखना इसमें RZ भी गिवन है आपको, जेनर रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। और ये VS प्लस माइनस, ठीक। और यहां पे वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है ये V0 प्लस और माइनस, और यहां पे IZ फ्लो होगा दैट इज 7 वोल्ट, और यहां से करंट आने वाला है IN। RZ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सर ये 10 ओम है, ये देख लो। तो आप देखोगे यहां पे कि VS के चेंज होने से, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं समझना आप लोग, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कभी भी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं देख पा रहा हूं तो VS मेरे पास चेंज हो रहा है, VS चेंजिंग, अगर VS चेंज होगा तो IN जो इनपुट करंट है वो भी चेंजिंग होगा, ये देखो, ठीक है। अगर IN चेंज होगा तो एक बात बताओ, IN और IZ दोनों तो इक्वल है ना, इसका मतलब IN के चेंज होने से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा IZ पे, जेनर करंट पे, दैट इज ये भी चेंजिंग होने वाला है। अगर ये चेंज हो गया तो एक बात आप मुझे बताओ कि सर ये तो 7 वोल्ट फिक्स है ना जेनर वोल्टेज, लेकिन यहां का जो ड्रॉप होने वाला है इस रेजिस्टेंस पे, ये ड्रॉप जो है वो डिपेंडेंट होगा किसमें सर, जेनर करंट IZ पे, और IZ चेंजिंग है, इसका मतलब कि ये तो फिक्स है लेकिन यहां का वोल्टेज ड्रॉप इस IZ के कारण वेरी करने वाला है। अब वो कैसे सर, देखो V0 को ध्यान से आप देखो, सर V0 आप लिखने वाले हो 7 प्लस IZ इंटू 10, देखो क्या लिखा है मैंने, IZ इंटू 10, ये IZ चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि मैं लिखूंगा सर V0 ऑल्सो चेंजिंग देयर वैल्यूज, दैट्स वाई V0 की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब यहां पे जितना अपन IZ की वैल्यू पुट करेंगे उतना ज्यादा V0 की वैल्यू आएगी, जितना अपन कम IZ रखेंगे V0 की वैल्यू उतनी कम होगी। इसका मतलब एक रेंज निकलेगा V0 का, और उसी रेंज को यहां पे आस्किंग है आपको क्वेश्चन पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या ये लिखा हुआ है रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, समझ में आ रहा है कि RZ के कारण यहां पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक, ओके। तो यहां पे अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, देखो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं आप लोग को यहां पे, तो IN की वैल्यू, IN की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास, तो ये होगा VS की मिनिमम वैल्यू माइनस, ये देख लो यहां पे, सो VN मिनिमम, और यहां का जो वोल्टेज मेरे पास कितना है, ये वोल्टेज, ये पूरा देखना यहां पे, ये वोल्टेज कैसे कनेक्टेड है। सो दैट्स वाई अपन यहां पे देख पा रहे हैं कि V0 जो है वो चेंजिंग है, ठीक। अब V0 चेंजिंग है होता है मतलब IZ की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। सो यहां पे आप देखोगे सर IN की वैल्यू और IZ दोनों की वैल्यू इक्वल होने वाली है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो करंट फ्लो हो रहा है दिस वन, ये IN, तो आप देखोगे फिगर से सर IN की वैल्यू जो है वो IZ के इक्वल है, ठीक। तो यहां पे अगर बोलूं मैं कि सर IZ मिनिमम क्या होगा, IZ मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू IN, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, केवीएल लगाते हैं। सबसे पहले अगर मैं मिनिमम वैल्यू को देखता हूं तो मैं VS की वैल्यू क्या पुट करूंगा सर 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहां पे हो गया मेरे पास 10 इज इक्वल टू 200, ध्यान रखना यहां पे रेजिस्टेंस ओम में मैं लेने वाला हूं, तो 200 इंटू IN प्लस 10 इंटू IN और प्लस 7,
तो यहां से आई इन की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट होती हुई दिख रही है, और आई इन की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 14.28 मिली एम्पेयर के समथिंग आने वाले, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे को रफली याद है तो आपको बता दिया मैं कि यहां पे आई इन की मिनिमम वैल्यू आने वाली है। ओके, चलो अब अगर अपन यहां पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 पे आप पुट करोगे तो आई जेड के मिनिमम वैल्यू के लिए, या एक्चुअली किसके इक्वल होगा सर, ये होगा इक्वल आई जेड मिनिमम के, है ना। तो यहां पे वी नॉट की मेरे पास मिनिमम वैल्यू आने वाली है, और उसको बोलूंगा मैं, ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे सर, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आएगी 7.14 वोल्ट्स। समझ में आ रही बात आपको ये चीज? ठीक, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि सर अपने को अगर Vs की वैल्यू पुट करनी है 16 वोल्ट, तो जितना अपन Vs पुट करेंगे तो उसमें यहां पे आई इन की वैल्यू आपको मिलेगी मैक्सिमम, या यही वैल्यू इक्वल होगा आई जेड मैक्सिमम के। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो फिर से एक काम करते हैं, केवीएल लगाते हैं ना, अच्छा लगता है अपने को केवीएल लगाना, है ना। तो अगर अपन केवीएल लगा रहे हैं तो जैसे अपन मिनिमम वैल्यू के लिए किए थे, तो वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी होने वाला है। ओके, सो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 200 आई इन मैक्सिमम प्लस 7 प्लस 10 इंटू आई इन मैक्सिमम, और यहां से आई इन मैक्सिमम की वैल्यू जो अपने को दिखने वाली है, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, सो मेरे पास आएगा यहां पे 42.85, ये देख लो 42.85 मिली एम्पियर के रेंज में आएगा यहां पे ये। ठीक, और अगर मैं इसी वैल्यू को पुट करता हूं तो आपको यहां से V नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी वैल्यू होने वाली मेरे पास यहां पे 7.428 वोल्ट्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको एक पूरा रेंज दिख रहा है, और रेंज कैसा है मेरे पास, ये देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं रेंज को पूरा, फाइनल आंसर यहां पे। तो रेंज मेरे पास होने वाला है 7.14 वोल्ट्स, ओके, से लेके अपने पास V नॉट आएगा 7.428 वोल्ट्स। ठीक है, सो ये मेरे पास आंसर होता है इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो सर, क्या कि आउटपुट वोल्टेज का आप रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, मैंने पूरा आपको डिफाइन किया। अब जो आउटपुट वोल्टेज का आपको रेंज मिल रहा है, वो रेंज उतना भी ज्यादा फ्लक्चुएशन फॉर्म में नहीं है। सर कैसे? 7.14 से लेके 7.428, तो पॉइंट्स में कुछ फर्क आ रहा है। इसका मतलब है कि अपने को जस्ट अबाउट एक समथिंग, आपको नियर अबाउट एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज आपको प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक, और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं मेरे पास? क्योंकि अपने पास लोड नहीं है पहली बात, और लोड नहीं है, अगर लोड रहता ना तो यहां पे आउटपुट जो है कांस्टेंट होता, लोड नहीं है अपने पास। ठीक है, लेकिन वहां पे आरजेड होने के कारण, आरजेड के कारण फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो रहा है, इसलिए वी नॉट पे चेंजेस आ गए। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, फिर अच्छे गेट के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने 2 क्वेश्चन डील किया, और अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम गेट या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।